दो चर वाले ये हो गया रैखिक समीकरण जिसका घात 1 हो, द्विघाती समीकरण जिसका घात 2 हो, त्रिघाती समीकरण जिसका घात 3 हो। रैखिक समीकरण को एक घाती समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जानना है एक चर वाले, ये दो चर वाले समीकरण क्या कहलाएगा? जिसका घात 1 हो लेकिन दो चर वाला हो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे x प्लस 5y बराबर -2, ये भी क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इतना तो हम लोग समझ लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब इसको जानना है कि इसका रूप क्या होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो देखो, इसका सामान्य रूप यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा? तो देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी एक में x होना चाहिए, एक में y चर होना चाहिए, जबकि a b c कोई अचर होना चाहिए, मतलब कोई भी अंक हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां x और y चर है और a b c क्या है? अचर है। क्लियर है? तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। उसी तरह द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा? द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। घात कितना होना चाहिए? 2। तो एक चर वाले द्विघातीय समीकरण। उसी तरह त्रिघातीय समीकरण का क्या होगा? ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। यह है त्रिघातीय समीकरण का सामान्य रूप। बस उसको एक पैटर्न पे सजा दिया गया है, पहले x² फिर x फिर x गायब। ठीक है, पावर 2 पावर 1 पावर 0, इस तरह से पावर 3 तो पावर 2 पावर 1 फिर पावर 0। ठीक है, इस तरह से पैटर्न दिया गया है। सेम उसी तरह यहाँ भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का पैटर्न क्या है? तो ax पहले में x फिर y फिर अकेला x y गायब, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। यहां तक क्लियर है? ये इसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग को क्लास 10th में ही पढ़ना है, इसको हल करना है। अभी इसमें बस इसमें थोड़ा सा जानना है, ज्यादा कुछ नहीं जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, समीकरण बनाना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना हमको इसमें। लेकिन क्लास 10th में हमको समीकरण को हल भी करना है। ठीक है, देखो आगे, अगर क्वेश्चन है, ध्यान समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दो। 4.1 क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 4.1। यहां तक क्लियर है? ये प्रश्नावली 4.1 पे ध्यान दो। अब ये प्रश्नावली 4.1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका समीकरण बनाना है। ध्यान समझना, ये 4.1 हम लोग पढ़े क्लास 9। ठीक है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझना, कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ध्यान समझो, सिर्फ समीकरण बनाना है। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या करना है?
दो चर वाला रैखिक समीकरण को लिखना है हमको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो हम क्या करेंगे, माना कि एक नोटबुक की कीमत क्या मानेंगे, माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया, क्या मान लिए x रुपया, और माना कि एक कलम की कीमत बराबर y रुपया, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लिए एक नोटबुक की कीमत क्या है x रुपया और एक कलम की कीमत y रुपया। अब जो समीकरण बनाना है तो प्रश्न के अनुसार देखते रहो, ध्यान समझना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, जो मानने वाला काम है मान चुके हैं, अब आगे हम लोग को जानना है कि समीकरण कैसे बनाना है। कह एक नोटबुक की कीमत, ध्यान समझो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। हम एक नोटबुक की कीमत लिख लिए x रुपया और एक कलम की कीमत लिख लिए y रुपया। अब क्या करें कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इसमें से कौन दोगुना है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुना है, ये दोगुना है, x वाला दोगुना है, तो y में 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। हम लोग का समीकरण बराबर हो गया। सबसे ज्यादा यही समझना है कि हमको क्या करना है, बराबर करना है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करा है यहाँ पे, एक नोटबुक की कीमत अगर मान लीजिए 2 नहीं है पहले से, तो क्वेश्चन क्या करा है, एक नोटबुक की कीमत x एक कलम की कीमत y है, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, ये इससे दोगुना ये है। जब इससे दोगुना ये है तो इसमें भी अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, तो ये x हो गया, इसको इधर लाएंगे तो -2y और बराबर में क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 0। रैखिक समीकरण हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ देना है, क्लियर है, समझ में आया। इस तरह से सिर्फ समीकरण बनाना है, बाकी किसी का भी समीकरण बनाना हो तो सबसे पहले दोनों तरफ इक्वल करना सीखेंगे। अगर समीकरण बनाना है तो इक्वल करना नहीं आ रहा है, समझ लो गलत हो जाएगा, इसलिए इक्वल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, नोट कर लो। इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। दो नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में, ये भी हम लोग को दिया है, नीचे समीकरण दिया हुआ है और उसमें कह रहा है ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। जो नीचे समीकरण दिया हुआ है उसको ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी किसमें ax + by + c = 0 के रूप में लाना है, इसी रूप में हमको लाना है, ध्यान समझो। तो ये 2 नंबर जो क्वेश्चन क्या रहा है इस रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन है 2x + 3y = ये दिया हुआ है 9.35 पर एकरिंग है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इसके रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस रूप में लाना है, तो ये क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, 2x + 3y इधर आया तो माइनस में 9.35 रेकरिंग बराबर कितना बचेगा 0। अब देखो यहाँ पे जब इधर ला दी तो a बराबर कितना आया, abc का मान भी निकालना है, तो x
एक्स है ना पहले, तो एक्स एक्स तो मिल गया है, तो ये के स्थान पर क्या है 2, तो एक का मान हो गया 2। बी बराबर कितना है, बी बराबर वाई के वाई मिल गया, तो बी के स्थान पर क्या है 3 है। सी बराबर कितना है -9.35 डिग्री। ठीक है, ये एबीसी का मान निकालना है हम लोग का, हो गया आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है, फिर रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। देखो ये हो गया समीकरण, और इस रूप में व्यक्त करना है, ध्यान समझो, ये समीकरण है, इस रूप में व्यक्त करना है, और उसके बाद इस रूप में व्यक्त करने के बाद एबीसी का मान लिख देना है। ठीक है, तो देखो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। एक्स के गुणांक को 1 कहते हैं, तो एक्स का गुणांक क्या है 2, तो एक का मान कितना आया 2। वाई के गुणांक को बी कहते हैं, तो वाई का गुणांक क्या है 3, तो बी का मान कितना 3। सी का मान, सी जो भी है -9.35 रेखरी, क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए माइनस यहाँ पे है, तो माइनस के साथ लेना है सी का मान। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन देख लो, 2 नंबर क्वेश्चन देख लो। इसी तरह क्या दिया हुआ है x - y/5, ध्यान समझो, बराबर दिया हुआ है, सॉरी -10 बराबर 0। ठीक है, हम लोग इसको 2 तरीका से, यहाँ पे चाहे तो बट्टा में भी मान निकाल सकते हैं एबीसी का, या फिर हल करके निकाल सकते हैं। चलो हम हल कर दे रहे हैं, ये दोनों तरीका देख लो। ये तो सबसे पहले यहाँ पे रैखिक समीकरण तो है ही, क्योंकि बट्टा है तो बट्टा में मान रख सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि इसको बट्टा हटा ही दे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर हल कर ले रहे हैं, तो एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 5x - y - 50 बराबर 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेकर क्या करते हैं, जोड़ घटा होता है ना बनाने, ये 50 हो जाएगा। अब ये 5 को इधर करेंगे तो 5x - y - 50 बराबर कितना 0। 5 में 0 से गुना होगा तो 0, 5 में इधर गुना होगा, इधर आएगा तो क्या होगा 0। अब थोड़ा ध्यान दो, अब यहाँ पे ए बी से हम लोग को निकल के आ गया, यहाँ ए का मान कितना है, एक से गुणांक क्या है 5, तो ए का मान 5। बी बराबर वाई का गुणांक को बी कहते हैं, तो वाई का गुणांक कितना है, जब कुछ ना हो तो 1 होता है, लेकिन माइनस में है तो -1। वाई का गुणांक -1, चूंकि कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस है तो माइनस। सी बराबर कितना है -50, ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर दूसरा दिया तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट एबीसी का मान। ठीक है, यहाँ पे एक्स बी ए का मान कितना दिया है 1, बी बराबर कितना दिया हुआ है -1/5, और सी बराबर -10। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है, x बराबर 1 दिया है सर, x बराबर 1 नहीं, a बराबर 1। ठीक है, a b और c, क्लियर है, समझ में आया ये। इसी तरह 2 का सभी क्वेश्चन बनाना है, जिस तरह बनाना है उस तरह देख लेना, लेकिन इस रूप में पहले लाना है, इस रूप में लाकर उसके बाद ए बी सी का मान बताना है। ठीक है, नोट कर लो।